बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोटेक हब में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा अहम है। इसमें हम पिवट टेबल बेसिक टू एडवांस तमाम चीज़ें ए टू जी हम इसमें सीखेंगे। 26 पॉइंट्स जो हैं वो टिप्स एंड ट्रिक्स के ऐसे हैं जो मैंने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। आज की हम वीडियो में ये तमाम 26 पॉइंट्स पिवट टेबल के अंदर किस तरह की फॉर्मेटिंग, कैसे डाटा की सेटिंग और किस तरह डाटा यूज़ किया जाता है, हम तमाम वो चीज़ें आज की वीडियो के अंदर सीखेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन आपके तमाम जो भी इसका टाइम है उसका मुकम्मल वर्थ है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि एंड तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ डाटा है जो HR का डाटा है, जिसके अंदर जॉइनिंग डेट, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिवीज़न, रेटिंग और एज है। इस डाटा के ऊपर हम पिवट टेबल क्रिएट करेंगे और उसमें तमाम हमारे जो 26 टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उनको हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके डाटा की जो हेडिंग्स हैं वो पिवट टेबल के लिए बहुत ही अहम है। अगर आपकी कोई भी एक हेडिंग मिसिंग है और आप पिवट टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे ही आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एरर शो होगा। इससे बचने के लिए आप पहले ये इसको डबल चेक कर लें कि आपकी तमाम हेडिंग्स उसमें मौजूद होनी चाहिए। डाटा के अंदर कहीं भी एक जगह पर कर्सर को रख कर आप पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए पिवट इंसर्ट के टैब पर जाएं और पिवट टेबल के ऑप्शन पर क्लिक करें। ओके का बटन प्रेस करेंगे, आपको पिवट टेबल शो हो जाएगा। अब ये जो पिवट टेबल का व्यू है, इसके अंदर अगर आप कोई भी फील्ड जो है वो कोई भी कॉलम या कोई भी डाटा आप इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप आप नहीं कर पाएंगे। या गलती से अगर आपने कोई किसी एक फील्ड को चेक भी कर दिया तो आपको डाटा जो है वो इस तरह का शो होगा कि उसका ना तो कोई फॉर्मेटिंग होगी और ना ही आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है। अब इसके लिए हम क्लासिक लेआउट जो है वो पिवट टेबल का यूज़ करते हैं। डाटा को ड्रैग एंड ड्रॉप करने की एबिलिटी हमें उसमें मिल जाती है। वो कैसे आप यूज़ करेंगे? पिवट टेबल फील्ड के ऊपर आप राइट क्लिक करें, पिवट टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप को जो है वो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले का। डिस्प्ले टैब के ऊपर आप जाएं तो आपको एक और ऑप्शन यहाँ मिलता है क्लासिक पिवट टेबल लेआउट। इसको आप चेक करके ओके कर दें तो आपको कुछ इस तरह का जो लेआउट है वो आपको देखने को मिलता है। अब इस लेआउट के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये क्या चीज़ें हैं। पहला जो हमारे पास एरिया है, ये आपकी रो फील्ड्स यहाँ पर आती हैं। उसके अलावा आपका जो दूसरा है ये वाला एरिया, यहाँ पर आपके कॉलम्स की जो फील्ड हैं वो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये जो दरमियान का एरिया है, ये सबसे अहम एरिया है। यहाँ पर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। और इस एरिया के अंदर आप अपने रिपोर्ट के कोई भी फिल्टर्स हैं वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इसमें अभी तक क्या चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। पहले नंबर पर प्रीरिक्विजिट्स, पिवट टेबल कैसे बनाते हैं, क्लासिक लेआउट क्या है और उसको कैसे यूज़ किया जाता है, और 4 जो पिवट टेबल के एरियाज़ हैं वो क्या हैं और उनको हम कैसे यूज़ करते हैं वो हमने अभी तक सीख लिया है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, हम इस शीट में वापस आ जाते हैं तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बहुत सारी हैं, आप कोई भी यहाँ पर कैलकुलेशंस अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं अगर डिवीज़न का फील्ड जो है वो रोज़ की फील्ड में ड्रॉप कर दूँ और एनुअल सैलरी को मैं मैथमेटिकल एरिया के अंदर ड्रॉप कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें डिवीज़न वाइज टोटल सैलरी के कौन से डिवीज़न में कौन सी सैलरी, कितनी सैलरी जो है वो जा रही है वो हमें शो हो जाती है। मज़ीद अगर मैं देखना चाहता हूँ इसकी परसेंटेज कि किस परसेंटेज में जो है वो ये सैलरी इन डिविजन्स को जा रही है, तो मैं एनुअल सैलरी को दोबारा यहाँ से ड्रैग करता हूँ और यहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा तो आप देख सकते हैं आपको ये फील्ड 2 मरतबा शो हो रहा है। अब आपने करना क्या है कि इस फील्ड में आप क्लिक करें, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आता है शो वैल्यू एज
आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। आप यहाँ में इसमें से कोई भी इस लिस्ट में से सेलेक्ट करते हैं, या समराइज वैल्यू बाय जो है वो सम काउंट एवरेज मिनिमम या मैक्सिमम कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं इसको परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल अगर मैं करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कौन से डिवीज़न में कितनी सैलरी जा रही है, उसका परसेंटेज हमें यहाँ पर शो हो जाता है। अब आप देख सकते हैं जो HFT डिपार्टमेंट है उसके अंदर सबसे ज़्यादा सैलरी यानी कि 47.39 जो है वो सबसे ज़्यादा सैलरी इस डिवीज़न को दी जा रही है। तो ये आप इजीली यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी हमने सीखा है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो हैं वो कैसे परफॉर्म की जाती हैं पिवट टेबल के अंदर। आप इस डेटा को सॉर्ट भी कर सकते हैं। किसी भी एक सेल पर क्लिक करके राइट क्लिक करें तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस काफ़ी सारे नज़र आते हैं, जिसमें से सॉर्ट के ऊपर आप जाएंगे तो आप सॉर्ट कर लें इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। आप देख सकते हैं कि हमारी जो लार्जेस्ट वैल्यूज़ थी वो सबसे ऊपर शो हो गई हैं और उसी तरह तमाम उससे स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ नीचे आ गई हैं। अब अगर आपको ये वाला कॉलम नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करें और इसको रिमूव फील्ड करके आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आप इसी डाटा को F11 प्रेस कर दें तो ये हमें चार्ट शेप के अंदर मिल जाता है, यानी आप एक ही झटके में अपना तमाम डाटा जो है वो विजुअलाइज कर सकते हैं चार्ट में। अभी के लिए हम इस चार्ट को डिलीट कर देते हैं क्योंकि अभी हमें ये नहीं चाहिए। हमारे कुछ ऐसे दोस्त जो पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो जब इन ऑप्शंस को ढूंढने जाते हैं तो वो उनको नज़र नहीं आता बाज़ औक़ात। तो उसके लिए आप वैल्यू फील्ड सेटिंग्स के अंदर जब जाएंगे तो आपको ये यहाँ पर समराइज वैल्यू बाय शो वैल्यू एज दोनों टैब्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसी तरह आप यही ऑप्शन यहाँ इस एरिया के ऊपर क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग्स के अंदर आप जा सकते हैं। तो अभी हमने सीखा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और डाटा को सॉर्ट कैसे करते हैं, और उसके अलावा F11 प्रेस करके हम चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं इन तमाम फील्ड्स को अनचेक कर देता हूं ताकि हमें पिवट टेबल बिल्कुल खाली शो हो। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं एनुअल सैलरी को रोज़ की जगह पर ड्रॉप कर देता हूं। तो आप देखते हैं कि हमें एक ऐसा डाटा मिल गया है जिसका कोई भी मतलब हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं कि हम इसको राइट क्लिक करके आपको एक ऑप्शन नज़र आता है ग्रुपिंग का। ग्रुप के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये आपकी मिनिमम सैलरी है और ये आपकी हाईएस्ट सैलरी है। अब हम इसके क्लस्टर्स बना लेते हैं। हमें 1 लाख का क्लस्टर्स हम बना लेते हैं इसका। इस वैल्यू को चेंज करके मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ और मैं जैसे ही ओके प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें तमाम डाटा क्लस्टर्स के अंदर मिल गया है, जो इजी टू अंडरस्टैंड भी है और देखने में भी अच्छा लगता है। अब इसी तरह अगर मैं नेम्स को यहाँ से ड्रॉप करके और मैथमेटिकल एरिया के अंदर ड्रॉप करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे इसका काउंट मिल जाता है। यानी ये डाटा मुझे बता रहा है कि 1 से 1 लाख तक की सैलरी कितने लोगों को जाती है, और इसी तरह 1,01,000 से 2 लाख तक कितने लोग हैं जो इस सैलरी के क्लस्टर में फॉल करते हैं। अब अगर इसी तरह मैं एज को जो है वो यहाँ से ड्रॉप करूँ आपके जो कॉलम नेम्स के एरिया में, यानी कि टोटल के ऊपर यहाँ पर अगर मैं ड्रॉप करूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे एज जो है वो एक एक करके अलग अलग नज़र आ रही हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए। अब इसको भी हम ग्रुप कर लेते हैं। स्टार्टिंग जो है हमारा 25 है, एंडिंग 56 है। 10 के क्लस्टर्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। एज इट इज़ हम ओके प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो डाटा है वो क्लस्टर्स के अंदर आ गया है, और 25 से 34 तक जो एज है वो इस एरिया के अंदर फॉल करते हैं।
अब आप देख सकते हैं कि जो यंग अचीवर्स हैं वो जो सैलरी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और उनकी एज जो है वो बहुत कम है। तो आप सिंपली क्या करना चाहते हैं, आप उनकी डिटेल्स निकालना चाहते हैं। आप उस सेल के ऊपर आप डबल क्लिक करें तो आपको न्यू शीट के अंदर उनकी तमाम डिटेल जो है वो नज़र आ जाएगी। अब ये हमारे पास जो है इसकी सैलरी हाई है लेकिन इसकी एज जो है वो 30 से कम है। तो इस तरह हम अपने डाटा को ड्रिल आउट भी कर सकते हैं, उनकी डिटेल्स भी ले सकते हैं। इस शीट को आप चाहें तो डिलीट कर दें, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब इस डाटा के अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे सेल्स जो हैं ऐसे हैं जो बिल्कुल खाली हैं, जिनके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि खाली सेल्स के अंदर आपको ज़ीरो शो हो तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर ज़ीरो प्रेस करेंगे, ज़ीरो एंटर करना चाहेंगे तो आपको एरर मिलेगा। अब इसको किस तरह करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर राइट क्लिक करें और यहाँ से पिवट टेबल ऑप्शन में आप चले जाएं। आपको यहाँ पर जो है वो एक ऑप्शन नज़र आएगा फॉर एम्प्टी सेल्स शो। यहाँ पर आप ज़ीरो एंटर कर दें और ओके प्रेस कर दें तो आप देख सकते हैं आपकी तमाम एम्प्टी सेल्स के अंदर ज़ीरो ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है। अब हमने यहाँ पर क्या सीखा है, हमने सीखा है कि हम नंबर्स को, चाहे वो एज हो या हमारी सैलरी हो, हम उसको ग्रुपिंग उसकी कैसे करते हैं, और उसके अलावा हम डाटा को ड्रिल करके दूसरी शीट के अंदर हम कैसे ले जाते हैं। और उसके अलावा हमने सीखा कि हम एम्प्टी सेल्स जो हैं उनको ज़ीरो के ज़रिए कैसे हम फिल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। टाइम बचाने के लिए इसी शीट को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास डाटा सेव रहे। अब ये तमाम फील्ड्स में अनचेक कर देता हूँ ताकि हमारे पास एक एम्प्टी पिवट टेबल शो हो जाए। अब इस बार जॉइनिंग डेट को मैं ड्रैग करके रो फील्ड्स में डाल देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि तमाम डेट्स हमें वन बाय वन शो हो रही हैं। जैसा कि आपने पहले ग्रुप किया था अपने डिविजन्स, अपना नेम्स को, एज को और आपकी एनुअल सैलरी को, इसी तरह हम दोबारा ग्रुप करेंगे डेट को। किसी भी सेल के ऊपर राइट क्लिक करते हैं आप और ग्रुप के आइकन पर, ग्रुप लिस्ट में से ग्रुप पर क्लिक करेंगे आप, तो आपको ये डायलॉग बॉक्स शो होगा जिसमें इसको समझ आ गई है कि आपको डेट की ग्रुपिंग चाहिए। लेकिन डेट की ग्रुपिंग होने के लिए ज़रूरी है कि आपका डेट का तमाम डाटा जितना भी है वो सही फॉर्मेट में हो। अगर आपका फॉर्मेट सही नहीं है तो आपकी ये ग्रुपिंग इफ़ेक्टिव नहीं होगी। तो आपको मंथ्स और ईयर्स, अगर दो चीज़ों पर ग्रुपिंग करनी है तो दोनों को सिलेक्ट कर लें और ओके प्रेस करें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास तमाम डाटा जो है वो ग्रुप्स में ईयर्स के साथ उनके मंथ्स शो हो गए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे फील्ड्स ऐसे हैं, बहुत सारे मंथ्स ऐसे हैं जो मिसिंग हैं। बाज़ औक़ात आपको ये भी चाहिए होता है कि आपको वो मंथ्स भी आप शो कराते हैं जो आपके बिल्कुल एम्प्टी हैं या उनमें कोई डाटा नहीं है। और ये हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, जब हम इसे चार्ट बनाते हैं तो उसमें कंटिन्यूटी के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आप यहाँ पर किसी भी एक सेल पर क्लिक कर दें और फील्ड सेटिंग पर क्लिक करें। लेआउट और प्रिंट के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो आइटम्स विद नो डाटा। इसको आप टिक कर दें, ओके का बटन प्रेस करें तो आप देख सकते हैं तमाम जो मंथ हैं आपको 2019 के अंदर वो शो हो गए हैं। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ 2019 से पहले का डाटा भी है जो शो हो रहा है। इसको हम फर्स्ट और लास्ट जो है वो वैल्यू को हम अनचेक कर देंगे ताकि आपको समराइज डाटा मिल सके। अब आपके जो नेम्स हैं आप इनको ड्रैग करके आप मैथमेटिकल एरिया के अंदर ड्रॉप कर दें तो आपको देखने को मिलता है
कि कौन से मंथ में कितने लोगों ने आपकी कंपनी को ज्वाइन किया। यहाँ पर अगर आप F11 की प्रेस करके चार्ट जो है वो एंटर करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। सिंपली F11 की आप प्रेस करें तो आपको न्यू शीट के अंदर चार्ट के अंदर आपको तमाम डाटा शो हो जाएगा। आप इस चार्ट को डिलीट भी कर सकते हैं, फ़िलहाल के लिए हम इसे डिलीट कर देते हैं। अब अगर आपको सिर्फ जो है वो ईयर्स की ग्रुपिंग चाहिए, आपको मंथ्स जो हैं वो रिक्वायर्ड नहीं हैं, तो आप सिंपली किसी भी एक सेल के अंदर क्लिक करें और ग्रुप पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप मंथ्स को जो है वो अनसेलेक्ट कर दें और ईयर्स को सिलेक्ट करके आप ओके का बटन प्रेस करें तो आप देख सकते हैं आपको डाटा सिर्फ ईयर्स में मिल रहा है। अब उसी तरह हम फ़िल्टर्स में से जो है वो इसको फर्स्ट और लास्ट जो इसकी वैल्यू है उसको रिमूव कर देते हैं, तो ये हमें 2019, 20 और 21 का डाटा जो है वो समराइज शेप में मिल जाता है। तो इसमें अब हमने क्या सीखा कि हम कैसे ग्रुपिंग कर सकते हैं डेट्स की, उसके अलावा जो है वो शो आइटम्स विथ नो डाटा वो हम उसको कैसे शो करा सकते हैं, ये हमने इसमें सीखा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इन तमाम फील्ड्स को मैं अनसेलेक्ट कर देता हूँ ताकि हमें एम्प्टी पिवट टेबल जो है वो शो हो जाए। अब इस बार मैं डिविजन्स को ड्रैग करके कॉलम के फील्ड्स में यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ, तो आप देखते हैं कि आपको एक लिस्ट मिल गई है आपके तमाम डिविजन्स की। अब फर्ज करें कि आप चाहते हैं कि हमारा PEMD डिवीज़न जो है ये हमारा यहाँ से मूव करके फर्स्ट शो हो, सबसे पहले शो हो, तो हम जाएंगे इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे मूव के ऊपर और यहाँ आप देख सकते हैं मूव वेयर, मूव टू बिगिनिंग, अप, डाउन और टू द एंड, यानी कि आप यहाँ से इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। मूव टू बिगिनिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा PEMD डिवीजन जो था वो हमारा फर्स्ट पर शो हो गया है। अब मैं इसको यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ और डिविजन्स को मैं रो कॉलम के अंदर अगर ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपको फिर से एक लिस्ट मिल गई है आपके डिविजन्स की। अब आपको आपके डिविजन्स के साथ बताया जाता है कि डिवीजन AD से लेकर HFD तक ये डिविजन्स जो हैं वो ईस्ट में शो होते हैं। अब यहाँ पर राइट क्लिक करें और ग्रुप के ऊपर क्लिक करें और इस ग्रुप 1 को आप नाम दे दें ईस्ट का, एंटर प्रेस करें और इसी तरह आपके PEMD डिवीजन और RAD डिवीजन, ये दो डिविजन्स आपके जो हैं वो आपके वेस्ट में शो होने हैं। तो आप इसको भी ग्रुप कर लें और ग्रुप 2 को आप नाम दे दें वेस्ट का, एंटर प्रेस करें तो आप देख सकते हैं कि आपका PEMD डिवीजन RAD डिवीजन जो है वो वेस्ट में शो होगा और AD CDFD और HFD डिवीजन जो है वो ईस्ट में शो होगा। तो इस तरह आप टेक्स्ट की ग्रुपिंग भी जो है वो कर सकते हैं। अब हम एजेंडा के थ्रू चेक करते हैं कि हमने क्या सीखा। हमने सीखा है ग्रुपिंग ऑफ टेक्स्ट और उसके अलावा हमने सीखा है मूव एंड रीनेमिंग ऑफ हेडिंग्स। आगे बढ़ते हैं। फर्ज करें कि आप अपना डाटा जो है वो फिल्टर करना चाहते हैं डिवीजन वाइज, तो आप डिवीजन को यहाँ से ड्रैग करके रिपोर्ट फिल्टर के जगह पर आप इसको ड्रॉप कर दें तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आप कोई भी अपना डिपार्टमेंट, ओके प्रेस करेंगे उसका डाटा आपको शो हो जाएगा। अगर आप मल्टीपल यहाँ से आप किसी डिपार्टमेंट का डाटा शो करना चाहते हैं तो ओके प्रेस करें, डाटा शो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक इशू है कि आपको उन डिविजन्स के
नाम यहाँ पर शो नहीं होंगे। तो उसका एक सोल्यूशन है, उसको हम देखते हैं। एक्सेल के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसे बोलते हैं स्लाइसर को। आप डिवीजन के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड एज स्लाइसर। इसके ऊपर आप क्लिक कर दें तो आपका सेम डाटा जो है वो अब स्लाइसर के अंदर आ गया है। आप यहाँ से किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर, डिवीजन के ऊपर आप क्लिक करके उसका डाटा आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको 2 डिपार्टमेंट का डाटा देखना है, आप कंट्रोल प्रेस करें और किसी दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर आप क्लिक कर दें तो आपको 2 डिपार्टमेंट का डाटा शो हो जाएगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि एक और भी आप स्लाइसर इसमें ऐड करें तो आप वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप जितने चाहें इसके अंदर स्लाइसर ऐड कर सकते हैं। इसमें तो हम चेक करते हैं कि हम रेटिंग को जो है वो एज अ स्लाइसर ऐड करते हैं। तो हम रेटिंग के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ऐड एज स्लाइसर। तो आप देख सकते हैं कि मैं रेटिंग का भी जो है वो स्लाइसर बन के सामने आ गया है। आप रेटिंग के ऊपर आप कहीं पर भी क्लिक करें तो आपको रेटिंग के हिसाब से तमाम डाटा आपके पिवट टेबल के अंदर शो हो जाएगा। सेम उसी तरह आप यहाँ पर भी मल्टीपल जो है वो रेटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करें और किसी भी 2 रेटिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको तमाम 2 रेटिंग का डाटा शो हो जाएगा। फ़िल्टर को आप रिमूव भी कर सकते हैं और इसको अगर आपने डिलीट करना है राइट क्लिक करें, कट, और ये डिलीट हो जाएगा। इसी तरह जो है वो सेम आप डिवीज़न के साथ भी जो है आप फ़िल्टर्स को रिमूव करना चाहते हैं, आप यहाँ से इसको फ़िल्टर के रिमूव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें तो ये आपका जो है वो फ़िल्टर रिमूव हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फ़िल्टर्स को कोई भी फॉर्मेटिंग इसकी करना चाहें तो आप इस ऑप्शन में आकर यहाँ से आप कोई भी कलर इसका चूज़ कर सकते हैं। आप अपने फ़िल्टर्स को कोई भी कलर दे सकते हैं या इसको आप जो है वो अगर कॉलम्स को अगर आप बढ़ा दें तो ये आपको जो है वो और भी कम्पैक्ट व्यू आपको देगा। आप इसको जो है वो अलाइन भी कर सकते हैं और यहाँ इन एरोज़ पर क्लिक करके आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसका साइज़ छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। तो अभी आपने यहाँ पर क्या सीखा, हम चेक करते हैं अपने एजेंडा में कि हमने यहाँ पर सीखा स्लाइसर और उससे रिलेटेड सेटिंग्स। अब हम चेक करते हैं कि हम इसमें मज़ीद जो है वो हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पर टाइमलाइन भी शो हो। जॉइनिंग डेट के ऊपर जाएं, राइट क्लिक करें तो आपको एक और ऑप्शन नज़र आएगा ऐड एज टाइमलाइन। इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करें तो आप देख सकते हैं आपको एक बहुत ही अच्छे व्यू के अंदर आपको एक टाइमलाइन शो हो गई है। आप यहाँ से इसको ईयर सेलेक्ट कर लें तो आपको ये ईयर्स के अंदर मिल जाएगी और आप इसको यहाँ से ड्रैग करके आप शो करा सकते हैं कि कोई भी एक ईयर या किसी भी एक ईयर्स की रेंज में आपको डाटा चाहिए। आप यहाँ से ड्रैग करके इसको डाटा का शो कर सकते हैं या आपको उन्हीं ईयर्स का डाटा शो करा देगा। सेम उसी तरह आप फ़िल्टर्स को रिमूव भी कर सकते हैं और इसको डिलीट करना हो तो राइट क्लिक करें, कट कर दें, ये डिलीट हो जाएगा। तो एजेंडा के हिसाब से आपने टाइमलाइन भी सीखा है। आगे बढ़ते हैं। इन तमाम सेल्स को मैं अनचेक कर देता हूँ, हमें एक खाली जो है वो पिवट टेबल शो हो जाएगा। अब मान लीजिए कि मैं डिविजन्स को यहाँ से ड्रैग करके रो फील्ड्स के अंदर ड्रॉप कर देता हूँ और जो एनुअल सैलरी है उसको ड्रॉप कर देता हूँ मैं मैथमेटिकल एरिया के अंदर। अब हमें यहाँ पर काउंट ऑफ एनुअल सैलरी मिल रहा है लेकिन हमें इसे करना है सम। राइट क्लिक कीजिए और समराइज वैल्यू बाय सम। आप देख सकते हैं कि हमें एक्चुअल सैलरीज टोटल मिल रही हैं। अब इसको आप सॉर्ट भी कर सकते हैं, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इसको आप कर सकते हैं। अब आप इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप इस एरिया को सिलेक्ट कर लें, इस तमाम रेंज को सिलेक्ट कर लें और होम टैब के अंदर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं कलर स्केल। आप इसके ऊपर जाएंगे तो आप देखते हैं कि आपको डिफरेंट कलर्स इसमें या हीट पॉट जैसे आपको
कलर्स इसके अंदर नज़र आते हैं। इसी तरह है डाटा बार्स। डाटा बार्स अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी भी आप ऑप्शन के ऊपर जाकर जब उसको क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको एक डाटा बार आपको शो करा रहा है कि कौन से डिवीज़न के अंदर जो है वो आपकी मैक्सिमम सैलरी पे की जा रही है। अगर आपको ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए तो आप वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करें और क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, तो ये आपकी तमाम जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। अब मान लीजिए कि मुझे जो है वो डिवीज़न के साथ रेटिंग भी चाहिए, तो मैं रेटिंग को ड्रॉप करता हूँ डिवीज़न के बाद यहाँ, तो मुझे आप देख सकते हैं रेटिंग के हिसाब से मुझे तमाम डिवीज़न का डाटा शो हो गया है। अब मैं एक डाटा सेट को यानी कि रेटिंग 1 to 5 के एक डाटा सेट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर मैं इस पर डाटा कलर बार्स जो है वो इस पर अप्लाई कर देता हूँ। कोई भी कलर बार आप सिलेक्ट कर लें। अब आपको यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन देखने को मिलता है, छोटा सा आइकन, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शंस मिलते हैं। ऑल सेल शोइंग सम ऑफ एनुअल सैलरी वैल्यूज़। अब यहाँ पर आप इसको क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं आपके तमाम जो है वो डाटा के ऊपर ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो हमने कलर बार्स जो है वो डाटा बार्स सेलेक्ट की थी वो अप्लाई हो चुकी है। इसी तरह जो हमारे टोटल्स हैं, आप एक सब टोटल के ऊपर आप क्लिक करेंगे और आप चाहते हैं कि हमें ये टोटल्स नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके सब टोटल्स को डिसेबल कर सकते हैं, तो आपके तमाम सब टोटल जो हैं वो डिसअपेयर हो जाएंगे। इसी तरह वापस अगर आप चाहते हैं कि हमें जो है वो सब टोटल्स चाहिए, आप अगेन इसके ऊपर राइट क्लिक करें और सब टोटल्स को एक्टिवेट कर दें, तो आपके सब टोटल्स जो हैं वो वापस आ जाएंगे। तो हमने एजेंडा के हिसाब से क्या सीखा? हमने सीखा डिज़ाइनिंग एंड फॉर्मेटिंग, अप्लाइंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके अलावा हमने सीखा डिसेबल कैसे करते हैं, सब टोटल्स को एक्सपेंड और कोलैप्स कैसे करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके जो तमाम सेल्स जो खाली हैं आप इनके अंदर ये हेडिंग्स जो है वो रिपीट करना चाहते हैं, तो आप छोटी सी सेटिंग है, आप डिज़ाइन टैब के अंदर जाएंगे, रिपोर्ट लेआउट के ऊपर क्लिक करेंगे और रिपीट ऑल आइटम लेबल्स के ऊपर आप क्लिक कर दें। आप देख सकते हैं आपके जितने भी रिपोर्टिंग लेबल्स थे वो तमाम आपकी शीट के अंदर अप्लाई हो चुके हैं। अब हमने एजेंडा के हिसाब से इसमें क्या सीखा? हमने सीखा कि तमाम जो है वो आइटम लेबल्स हम कैसे रिपीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि आपका जो सोर्स डाटा है उसके अंदर कोई बदलाव हुआ है या कोई चेंजेस आई हैं, तो आप उसको रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं अपने पिवट टेबल के अंदर? इसके लिए हम अपने रॉ डाटा में जाएंगे। हम देखते हैं कि हमारा जो HFD डिपार्टमेंट है उसकी जो सैलरी है वो सबसे ज़्यादा है। हम अपने रॉ डाटा के अंदर जाकर HFD डिपार्टमेंट के एक बंदे की सैलरी हम बहुत ज़्यादा बढ़ाकर लिख देते हैं। एंटर करेंगे, वापस अपनी पिवट टेबल के अंदर आएंगे। अब यहाँ पर हमें राइट क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको शो होता है रिफ़्रेश। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका डाटा जो है वो अपडेट हो गया है। जब भी आपके डाटा के अंदर कोई भी चेंजेस आएंगी तो आपने याद रखना है कि आपने हर हाल में ज़रूरी है कि आपने इस अपने पिवट टेबल को अपडेट करना है। अब फ़र्ज़ कर लें कि आपका जो सोर्स डाटा है उसके अंदर अगर कोई एक कॉलम और मज़ीद ऐड हो गया है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डमी, और यहाँ पर मैं एक जो है वो सीरियल नंबर क्रिएट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक करूँगा मैं,
तो हमारे पास ये सीरियल नंबर क्रिएट हो जाएगा। अब ये वाला कॉलम जो हमने अभी क्रिएट किया है ये हमारे पिवट टेबल के अंदर हमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। अब इसको हम इसके अंदर कैसे इंक्लूड करेंगे, आप पिवट टेबल के ऊपर क्लिक कर दें, एनालाइज़ के ऑप्शन आपको नज़र आता है। एनालाइज़ के टैब के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा चेंज डाटा सोर्स। चेंज डाटा सोर्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये डाटा सोर्स यहाँ पर नज़र आता है। तो आप सिंपली जो है वो यहाँ पर जो है हमारा जी कॉलम हम उसको भी इंक्लूड कर देंगे। ओके प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि डमी जो है हमारा कॉलम वो हमारी पिवट टेबल के अंदर अब रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हम देखते हैं कि हमने एजेंडा के हिसाब से हमने क्या सीखा। हमने सीखा हाउ टू रिफ्रेश एंड चेंज डाटा सोर्स, उसके अलावा हमने फ़िल्टर्स भी जो है वो डिस्कस किए थे। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि फील्ड सेटिंग्स के अंदर जाकर आप प्रिंट एंड लेआउट के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है शो आइटम्स विथ नो डाटा, उसी का ही एक इंस्टांस है शो फील्ड लिस्ट। ये भी डिस्कस हो चुका। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैं इन तमाम जो है वो डाटा को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ ताकि हमें एम्प्टी जो है वो पिवट टेबल मिल जाए। अब मैं डिविजन्स को यहाँ से ड्रैग करता हूँ और रिपोर्ट फिल्टर की जगह पर मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ और तमाम एम्प्लॉइज़ के नेम में रोज़ कॉलम के अंदर ड्रॉप कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ये तमाम डाटा डिविजन्स के हिसाब से मिल रहा है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने इस तमाम डाटा को अलग अलग शीट्स के अंदर कॉपी करना होता है। तो आप क्या करते हैं कि यहाँ से कोई एक डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं, उसका डाटा यहाँ पर जब आपको शो होता है इस शीट को आप यहाँ से कॉपी करते हैं और नई शीट बनाते हैं और इसी तरह आप ये तमाम प्रोसेस जो है वो हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग रिपीट करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर इस तरह का कोई भी आपको काम करना है तो उसका एक सिंपल सा मेथड है जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से ऑल डिपार्टमेंट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अब मैं जाता हूँ एनालाइज़ पे। तो एनालाइज़ टैब के अंदर आपको एक ऑप्शंस का यहाँ पे एक टैब नज़र आता है। यहाँ पर आप देखें तो आपको मिलता है शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। अब इसके ऊपर इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और एज़ इट इज़ ओके प्रेस करेंगे आप, तो आप देख सकते हैं आपको हर डिपार्टमेंट का जो है वो अलग अलग शीट के अंदर तमाम डाटा मिल गया है। आपको अलग अलग से हर डिपार्टमेंट का डाटा कॉपी करने की ज़रूरत नहीं थी। अब अगर आप इनको डिलीट करना चाहते हैं तो फर्स्ट जो है वो अपनी शीट सेलेक्ट करें, शिफ्ट बटन प्रेस करें, लास्ट को सेलेक्ट कर लें तो आपकी ये तमाम शीट्स जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी। राइट क्लिक करें और डिलीट कर दें, ये तमाम डिलीट हो जाएंगी। अब मैं यहाँ से डिविजन्स को उठाकर रोज़ फील्ड के अंदर मैं ड्रॉप कर देता हूँ और एनुअल सैलरी को उठाकर मैं यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ मैथमेटिकल एरिया के अंदर। अब बहुत बार आपने देखा होगा जब आप इसके ऊपर कोई भी फार्मूला अप्लाई करने चाहते हैं, जैसे कि इज़ इक्वल टू दिस फील्ड डिवाइडेड बाय दिस, तो आप देखते हैं कि आपको एक बहुत लंबा सा फार्मूला आपको यहाँ पर शो हो जाता है। अब इससे बचने के लिए बाज़ लोग क्या करते हैं कि वो इस तमाम डाटा को कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट स्पेशल वैल्यूज़ ओके करते हैं और इसके बाद यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो आपको मैं बता दूं कि पिवट टेबल के अंदर हमें एक ऑप्शन मौजूद है हमारे लिए। हम एनालाइज टैब के ऊपर जब जाते हैं तो यहाँ इस ऑप्शंस के अंदर हमें यहाँ जनरेट गेट पिवट डाटा, इस ऑप्शन को आपने डिसेबल कर देना है। इस पर क्लिक करें, ये डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कोई भी फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जैसे कि दिस फील्ड डिवाइडेड बाय
दिस फील्ड। तो ये आपको अगेन वो एक लंबा सा फार्मूला जो है वो गेट पिवट डाटा वाला वो आपको देखने को नहीं मिलता, और आपको सिंपल फार्मूला जो है यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं। तो एजेंडा के हिसाब से हमने अभी डिस्कस किया क्रिएटिंग हंड्रेड्स ऑफ पिवट टेबल रिपोर्ट इन 1 मिनट और सेटिंग डिसेबल गेट पिवट डाटा, ये भी हमने इसको डिस्कस किया। उसके अलावा लास्ट हमारे पास ऑप्शन है सेटिंग डिसेबल ऑटो कॉलम विड्थ। इसको देखते हैं। आप शीट में जाएं, यहाँ इस मैथमेटिकल एरिया में आप राइट क्लिक करें, पिवट टेबल ऑप्शन के ऊपर जाएं, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट। ये हमें ज़रूरत किस वक्त पड़ता है? बाज़-औक़ात जब हमारे इस फील्ड के अंदर बहुत लंबा डाटा होता है या बहुत लंबे नाम होते हैं, तो इसकी विड्थ जो है वो ऑटोमेटिकली कम या ज़्यादा हो जाती है। तो अगर हम इसको डिसेबल करना चाहें तो इस ऑप्शन को ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट, इसको अनसेलेक्ट करके आप ओके कर दें, तो इसके बाद ये जो है वो इसकी विड्थ जो है वो ऑटो अपडेट नहीं होगी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। इसके अंदर हमने एक्सेल के अंदर जो पिवट टेबल है उसके अंदर जितनी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसकी सेटिंग, उसके अंदर डाटा को कैसे अरेंज किया जाता है, यूज़ किया जाता है, चार्ट्स कैसे उसमें एंटर किए जाते हैं, तमाम हमने 26 ट्रिक्स जो हैं वो इसके डिस्कस किए हैं। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। आपसे एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।